मलाई चाटिए आप मांझी जी। दलित की बात को भुला गए। इनको ठीक करता था नीतीश कुमार रेत तो रोक करके ठीक करते थे। बिल्कुल दलित औकात में ला देता था इनको। आज समझ में नहीं आ रहा है कौन खड़ा था। SC ST OBC के लोग खड़ा था कि जितन राम मांझी को नीतीश कुमार ऐसे बोलेगा। मांझी जी को लाज लगना चाहिए। ए मांझी जी, समय बदलते टाइम नहीं लगता है, फिर आ जाइए नीचा। सत्ता के लालच में SC ST OBC के लोग को कह रहे हैं कि स्वार्थी है। इससे बड़ा कौन स्वार्थी है जो कैबिनेट मंत्री बन के बैठा हुआ है, अपना स्टेटमेंट बदल दिया। बैकवर्ड SC ST का बात भूल गए जितन राम मांझी। लाज लगना चाहिए। जितन राम मांझी नहीं, जितन प्रसाद सिंह हो गए हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी ने लाठीचार्ज करवाया। ये नहीं चाहते कि आरक्षण मिले, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार, जितन राम मांझी और बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज या फिर कहें दलित समाज के जो तमाम संगठन थे वो भारत बंद 21 अगस्त को किए थे और उसके बाद बिहार पुलिस द्वारा बलपूर्वक लाठीचार्ज हुआ। और उसके बाद जो बयान आया केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व CM जितन राम मांझी का कि जो आंदोलन कर रहे थे और जो भारत बंद किए थे वो लोग स्वार्थी व्यक्ति हैं। हमारे साथ छोटे लालू हैं, हम बात करेंगे। जितन मांझी अब नहीं रहे जी। जितन मांझी जितन प्रसाद सिंह हो गए हैं जी। और चिराग जी तो कुछ बोले भी, लेकिन मांझी जी को लाज लगना चाहिए। और मांझी जी मलाई यानी कैबिनेट में बैठे हो तो मलाई चाट रहे हैं। आज दलित समाज को सोचना पड़ेगा। यही जितन राम मांझी क्या बोला अभी। और लाठी जब पड़ा उसके बाद मजाक उड़ा रहा है कि लोभ से अरे आरक्षण खत्म कर देगा। कौन लोभ से? सारा लोग के लिए आरक्षण है। और कह रहा है लोभ से। लोभ की क्या बात है? हक हमारा, आरक्षण हमारा, लूटपाट। मांझी जी कह रहे हैं कि मतलब ऐसे हो जाएगा। मांझी जी को खरीद देंगे हम लोग और तमाम SC ST के लोग, तमाम OBC के लोग आरक्षण पर अगर कोई हाथ उठाएगा, अगर मोदी का तलवा तो जितन राम मांझी को भी हम लोग रगड़ने का काम करेंगे। जितन राम मांझी नहीं, जितन प्रसाद सिंह हो गए हैं। जितन राम मांझी स्वार्थी बोल रहे हैं भारत बंद करने वाले। जितन राम मांझी जी से कोई बड़का स्वार्थी है कि सत्ता के लालच में इन लोग को, पब्लिक को, SC ST OBC के लोग को कह रहे हैं कि स्वार्थी है। इससे बड़ा कौन स्वार्थी है जो कैबिनेट मंत्री बन के बैठा हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी बीजेपी चला रहा है वैसे मांझी जी चल रहे हैं। इससे बड़का कौन है? लोभी लोग। इससे बड़का लोभी कोई नहीं है। अपना स्टेटमेंट बदल दिया। बैकवर्ड SC ST का बात भूल गए जितन राम मांझी। लाज लगना चाहिए मांझी जी को और इनके तमाम पार्टी के लोग को। अच्छा, ये जो लाठी चार्ज किया गया बिहार पुलिस के द्वारा, कई छात्र घायल हैं, कई जेल में भी हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी ने लाठीचार्ज करवाया। ये नहीं चाहते कि आरक्षण मिले, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार, जितन राम मांझी और बीजेपी। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर आ जाएंगे वही। मंदिर धोवाएगा, पानी नहीं पीने देगा, खटिया मचिया पर बैठने नहीं देगा, हमारा बच्चा आपका बच्चा सही एजुकेशन नहीं लेगा। यही चाहते हैं ये लोग। अब मांझी जी दलित का नेता है लेकिन इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला का वो समर्थन भी किए हैं। मलाई चावने में व्यस्त हैं। अभी इनको दुख नजर नहीं आ रहा जितन राम मांझी को। मलाई चाटिए आप मांझी जी। दलित की बात को भुला गए। आप कहते हैं लोभ, आपसे बड़का लोभी कौन है? अरे हम लोग तो निर्लोभी हैं जो लाठी खा करके आरक्षण बचाने के लिए हम लोग मैदान में उतरे। और तमाम SC ST OBC के लोग मैदान में उतर के भारत बंद को दिखा दिया कारगर। मांझी जी को भी कल के डेट में हम लोग को अगर भगाना पड़े गद्दी से झमोर के तो भगाने का काम करें। क्योंकि आज जितन राम मांझी ने सारे ST ST OBC के लोग को ये गाली देने का काम किया है। तो मांझी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिहार की चिंता क्यों होगी? क्यों बोला लोभी? कि लोग लोभी है? तुमसे बड़ा कौन लोभी है मांझी जी? जो दिल्ली में कैबिनेट मंत्री आयुष मंत्रालय में औषधि आयुष मंत्रालय मध चूस रहे हैं वहाँ बैठ के।
भिन्न मर्द चुसवा बन गए हैं। हाँ। और यहाँ जो है आम पब्लिक जो है लाठी खा रहा है। हाँ। और लाठी खाने के बाद का लोभ कर लिया। हाँ। क्या लोभ कर लिया मांझी जी? हाँ। किसकी गलती है? हाँ। कौन बोला था? हाँ। तो ये आपने बोला है आपको सजा मिल जाएगा। एसटी एससी ओबीसी के लोग आपको धर करके रगे देने का काम करेगा आने वाले चुनाव में। ये चिराग पासवान तो खड़े हैं। चिराग जी खड़े हैं तो मैदान में क्यों नहीं आए? हाँ। उन्होंने केवल बोला तो बैक पे गया बीजेपी, लेकिन बोला इसके लिए धन्यवाद। मांझी जी को तो सांपे सूंघ गया है। हाँ। तो साफ सुन गया। बिल्कुल हाँ। सांप सूंघ गया मांझी को। हाँ। अरे मांझी हाँ। इनको ठीक करता था नीतीश कुमार रेत तो रोक करके। ठीक करते थे। बिल्कुल दलित औकात में ला देता था इनको। आज समझ में नहीं आ रहा है कौन खड़ा था? हाँ। एससी एसटी ओबीसी के लोग खड़ा था कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ऐसे बोलेगा। हाँ। आज उनको याद करना चाहिए यही बात मांझी जी को हाँ। कि औकात से ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, हाँ। बल्कि अपना भाई जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उसके साथ चलना चाहिए, उसकी हाँ। बात को रखना चाहिए, उसके हक को बुलंद करना चाहिए। अब मांझी जी कह रहे लोभी। यही लोभी कौन है जनता बता देगी चुनाव में। जब उन पर विपत्ति आती है तो यही एससी एसटी ओबीसी के लोग मांझी जी के सपोर्ट में खड़ा रहता है। जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि लोभी, जो मेरा भाई सब लाठी खाया वो लोभी है। किस चीज का लोभ? ये पूरा समाज का बात है। स्वार्थी बोलते हैं। स्वार्थी? उससे बड़ा कौन है स्वार्थी? मांझी जी से बड़ा कौन है? बेटा बनिए गया, अपने मलाईदार मंत्रालय दिल्ली में मिल गया हुआ अच्छा नहीं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब मोदी के इशारा पर कह रहे हैं कि स्वार्थी है और लोभी है। ए मांझी जी समय बदलते टाइम नहीं लगता है, फिर आ जाइए नीचा। एससी एसटी ओबीसी के वोट लेकर के दांत निपार के कहते हो स्वार्थी है, गाली दे रहे हो, फिर आपको 25 में सिस्टम में ला देगा जनता। सबसे पहले आरक्षण किसको छोड़ना चाहिए? सबसे पहले आरक्षण जो लोग जो हैं आर्थिक रूप से मांझी जी संपन्न है। मांझी जी संपन्न है, उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मांझी जी जैसे ये मत आप गलत मत ले जाइए। मांझी जी जैसे तमाम और मांझी जी जो समाज है उनका नहीं ना खत्म होना चाहिए। ये बात उनको कहाँ समझ में आ रहा? एक वही तो यही तो कह रहा है लोग कि मांझी जी संपन्न है, चिराग जी संपन्न है, तो उनको नहीं मिलना चाहिए। अरे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बाकी जो है उसको उसके हिसाब से काट रहे हो कि ये भी है वो भी है क्या भाई? तो मांझी जी को इस पर बहस करना चाहिए और सदन में पूरे जोर तरीके से रखना चाहिए। नहीं तो आने वाले 25 में इनका जो बेटा समधिनी जो है मलाई खा रहे हैं अपने, तो इनको जनता जो है माफ नहीं करेगी। इमामगंज में गया में धकिया देगा मांझी जी को। चलिए, तो मांझी जी जिस तरीके से बयान दिए हैं, छोटा लालू पूरा फायर है और इनका साफ कहना है कि सबसे पहले उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए क्योंकि वो समृद्ध हैं, संपन्न हैं, और इस तरह का बयान दे रहे हैं। वो याद करें जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको मतलब अपशब्द बोल करके विधानसभा में जलील किए थे, उस वक्त यही दलित समाज और बहुजन समाज के जो छात्र युवा थे उनके साथ थे। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।